बात अगली खबर की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपला सामने आया है। इससे नवंबर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ियों और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर माह में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पूर्व इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के निर्देशों पर किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट हमारी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर घपला सामने आया है। इससे नवम्बर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ी और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न होने की बात कही है। वहीं राज्य में भी इस मामले में सियासत गरमा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। इससे जानबूझकर निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव को कराया जाए। देखिए, मैं अभी आज एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हुआ, इसलिए चुनाव आगे जाने निश्चित है, 5-6 महीने आगे जाने। जो नवंबर में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं उसको ये लोकसभा चुनाव के बाद लेके जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से मजबूत है, ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा। जो देहरादून के मेयर को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, उनकी आय से अधिक 10 गुना ज्यादा संपत्ति उनकी बढ़ गई है। किस प्रकार से इसका संगठन मजबूत हो रहा है, ये प्रदेश की जनता जानती है। जिस पैसों से प्रदेश का और राजधानी का विकास होना चाहिए था, उस पैसे को यहाँ के मेयर अपने घरों में भर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीठ थपथपा रही है। उत्तराखंड सरकार ओबीसी सर्वे के बहाने निकाय चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार ये समझ रही है कि उसकी 6 साल की नाकामियों का असर इस समय निकाय चुनाव में उन्हें हार के रूप में देखना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार ने अपने ओबीसी सर्वे के एक सदस्य आयोग के सदस्य सचिव ओंकार सिंह के माध्यम से एक रिपोर्ट शासन में जमा करवाई, जिसमें उन्होंने 9 नगर निगमों में ओबीसी सर्वे न होने तथा खटीमा और धारचूला में ओबीसी सर्वे में खामियां होने की बात बताई। ये सर्वे कर रही है भाजपा कि उनके किस किस क्षेत्र में ऐसे नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी समुदाय से वो जीत सकते हैं चुनाव। तो भाजपा सरकार इस बात पे सर्वे नहीं कर रही है कि कौन सी सीटें ओबीसी बाहुल्य हैं, किन सीटों से ओबीसी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बल्कि भाजपा का सर्वे जो था वो इस बात पे सेंट्रलाइज था कि किन सीटों पे उसके ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रतिनिधि, ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो भाजपा उन सीटों को ओबीसी सर्वे में दर्शा करके उन सीटों को रिजर्व कराना चाहती होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर माह में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पूर्व इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के निर्देशों पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन किया है। जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से स्थानीय निकाय और नगर निकायों के चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं और संगठन के काम को कर रहे हैं। तो दिक्कत उनको है जो आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में वो नहीं जाना चाहते जो चुनाव से डरते हैं, जिनकी जमानतें जब्त होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाएगी, क्योंकि वो चुनाव में जाना नहीं चाहती है।
उनका कहीं संगठन नहीं है, वो चुनाव जीतने की कहीं स्थिति में भी नहीं है। जहां तक ओबीसी का विषय है, ओबीसी के विषय में सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार के अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है। 2 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नगर निकाय 2018 की बात करें तो उत्तराखंड में हुए नगर निकाय में चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कोटद्वार और हरिद्वार में कांग्रेस की सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं 2013 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक भी मेयर और चेयरमैन की सीट नहीं मिली थी। एक तरफ जहां भाजपा इस साल भी पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त है, तो वे विपक्ष ने अभी से सत्ता पक्ष को हार तय कर दी है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ने इस साल ऐसी कौन सी तैयारी की है जो वो अपनी जीत का दावा कर रही है। आखिर वो कौन सी वजह है जो भाजपा को निकाय चुनाव कराने से रोक रही है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।